जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग मैथ का क्लास स्टार्ट किया था जिसमें त्रिकोणमिति चल रहा था, ठीक है। उसकी थ्योरी हो चुकी है और कुछ क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी पहले करा दिया गया है और हम लोग एक बुक लेकर के चल रहे हैं केसी सिन्हा। उसी का बुक जो है हम लोग उसी का क्वेश्चन हम लोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, पढ़ाने का तरीका ये रहेगा कि हम तो केसी सिन्हा लेकर के चल रहे हैं, लेकिन पढ़ाने के बाद आप किसी भी बुक से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, 2-3 क्वेश्चन जो है शायद ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। दोस्तों, थोड़ा आवाज़ में गड़बड़ी है तो टेंशन नहीं लेना है। अभी सर्दी का मौसम स्टार्ट होने वाली है, थोड़ा सा सर्दी खांसी जैसा हो गया है, ठीक है। तो शायद मुझे याद है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और 1 और 2 जो है ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कितना है, 90 डिग्री दिया गया है। तब हमसे पूछ रहा है कि साइन B, साइन C तथा tan B के मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताइए, है ना। क्वेश्चन AB बराबर 12 दिया गया है, AC बराबर 5 है और BC बराबर 13 है। क्वेश्चन B, AB बराबर 20 है, AC बराबर 21 है और BC बराबर 29 है। और क्वेश्चन C है कि BC बराबर √2 दिया गया है और AB बराबर और AC बराबर जो है 1 दिया गया है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसे हम। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4th का है, 3rd नंबर त्रिकोणमिति है, केसी सिन्हा का बुक है ना। और एक्सरसाइज जो है 8.1, 4th नंबर क्वेश्चन, 4th का 3, ठीक है ना। त्रिभुज ABC है, लेते हैं ऐसे। और हमने बताया कि इसमें हम लोग एक त्रिभुज हमेशा लेकर के चलेंगे। कौन सा त्रिभुज रहेगी, समकोण त्रिभुज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और उसके हिसाब से सेट कीजिए। त्रिभुज ABC में कोण A इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। A इसको मान के चलना, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री तो यही होता है। और इसके बाद जो है आप B या तो इसको मान सकते हैं या तो इसको मान सकते हैं, आप जिसको मान सकते हैं। ABC चलिए, चाहे ABC चलिए, ABC किसी को भी आप चलते हैं मान करके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सॉल्यूशन जो है फर्स्ट का करेंगे, क्वेश्चन नंबर A का, तो उसके हिसाब से सेटअप करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें बोला AB कितना है, 12, AB ये वाला 12, AC कितना 5, AC कौन है, ये वाला, ये 5 हो जाएगा। और BC कौन सा है, 13, है ना। सेट कर दिए। इसके हिसाब से हमसे पूछा है साइन B का मान बता दीजिए। चलिए, तो साइन B, तो साइन का क्या होता है बताओ भाई, P/H होता है, P/H होता है। तो साइन B, तो B को पकड़िए यहाँ पे। तो थ्योरी हमने बताया है कि B है, तो इसके हिसाब से, और थीटा इसको मान के चलते हैं, कोण इसको मान के चलते हैं, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर यानी P यानी लंब कौन होगा। तो हमने बताया कि ये वाला तो सामने तो फिक्स है कि ये H होगा। हर कंडीशन में 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, H होता है, वो फिक्स होता है। और यहाँ से हम लोग
इसके सामने जो बचता है वो क्या होता है, पी। इसका मतलब ये जो है ना परमानेंट फिक्स हो गया एच के लिए, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा अभी इसके लिए क्या है, बी है, पी है, और नीचे वाला बी है। तो बताइए, तो पी का मान कितना है 5 और एच का मान कितना है 13, हो गया। अब हमसे साइन सी पूछा है, तो साइन सी फॉर्मूला वही रहेगा पी बटा एच। साइन सी पी बटा एच, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एच तो यहाँ पे फिक्स है। अब हम लोग बात करेंगे सी, इसको पकड़ेंगे, तो इसके हिसाब से पी ये होना चाहिए, ठीक है, और बी ये होना चाहिए। तो ये अगर थीटा लेकर के चलेंगे हम लोग, इसके हिसाब से इसके सामने वाला जो होता है पी होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12, एच तो हमेशा फिक्स है यहाँ पे 13। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। चलिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं tan बी की तरफ। tan बी, तो tan थीटा का फॉर्मूला हमने याद किया है पी बटा बी। बी को पकड़ना है दोस्तों, इसको, इस एंगल को। तो इसके हिसाब से बताइए, ये वाला सामने वाला पी हो जाएगा, है ना, ये पी और ये बी। तो पी बटा बी हमको चाहिए, यानी 5/12। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर ए जो है हो गया कंप्लीट। चलिए, जिसको देखना है छापना है छाप लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। सब सेटअप, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, और ये पूरे को हटा दीजिए। अगर पूरा नहीं भी हटाते तो भी चलता, लेकिन चलिए अब हम लोग इसके बात करेंगे। अब बताइए ए बी कितना दिया गया, ए बी यहाँ पे 20, ए सी कितना दिया गया, ए सी यहाँ पे 21, और बी सी कितना दिया गया यहाँ पे 29। चलिए, फिर से वही क्वेश्चन साइन बी। तो क्वेश्चन नेक्स्ट में हम लोग नहीं मिटाएंगे, क्वेश्चन वही रहेगा tan बी, ठीक है। चलिए, तो फिर से बात कर लीजिए यहाँ पे। तो साइन है तो फॉर्मूला तो पी बटा एच ही रहेगा, साइन थीटा है पी बटा एच ही रहेगा, tan है तो पी बटा बी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यू चेंज करते चलेंगे। अगर इसको हम बी मानते हैं तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या है, सामने लंब पी होगा। पी कितना है बताइए 21, और एच कितना है 29, ठीक है। और साइन सी में भी देखिए, अगर इसको लेकर के चलेंगे तो इसके सामने ये वाला पी है, तो पी हो जाएगा 20 और एच उधर फिक्स है 29। अगर बी की बात करते हैं तो इसको लेकर के चलिए, जिसके सामने पी यहाँ पे है, ये पी और यहाँ पे बी, तो 21/20। चलिए देख लीजिए, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा सब टोटल, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो ये सब रहने देते हैं, ये ना ऑप्शन बी नंबर क्वेश्चन था, ये सब रहने देते हैं। सिर्फ जो है जो मान दिया गया उसको चेंज कर देता है। क्वेश्चन सी है, इसको हटा दीजिए और इसको हटा लीजिए, इसको हटा लीजिए और इसको हटा लीजिए। चलिए, अब देख लीजिए यहाँ पे BC कितना है √2, तो BC तो ये है √2, ठीक है। BC √2 हो गया। AB और AC दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर मतलब AC भी 1 और BC AB भी 1। अब चलिए साइन बी की बात कर लेते हैं, ये है हमारा साइन बी, इसके सामने 1 P हो जाएगा 1, H कितना है √2 हो जाएगा। साइन C के हिसाब से देखिए, ये वाला P हो जाएगा 1, H कितना √2 हो जाएगा। tan B, तो P के हिसाब से देखिए, tan B के हिसाब से P तो यहाँ पे है 1 और यहाँ पे भी 1, यानी 1। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसको हटा दिया जाए टोटल, इसको देखना है देख लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 5th नंबर क्वेश्चन हमारा है कि नीचे दिए गए, क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र से, नीचे दिए गए चित्र से ऑप्शन ए, मतलब क्वेश्चन ए है साइन थीटा का मान बताना है, बी में हमको कॉस थीटा का मान बताना है, और सी में हमें tan थीटा का मान बताना है। और पिक्चर यहाँ पे दो दिया गया है, चलिए देखिए यहाँ पे देख, पिक्चर इस टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए ए बी सी, ये 13 है, ये भी 13 है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और टोटल यहाँ पे कितना है 10 है, और ये थीटा है। तो पहला क्वेश्चन इसको देख लेते हैं, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, चलिए दोस्तों तो देखते हैं पहले इसको। देखिए तो थीटा का मान यहाँ से निकालना है हमको, मतलब थीटा मतलब चाहिए साइन थीटा cos थीटा tan थीटा ये सब। तो कोई एक हमारा क्या समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, इसको लेकर के इधर का इधर बना लो, है ना, ऐसे, चाहे उधर का बना लो। तो दोस्तों मुझे ये बताओ कि इस यहाँ पे एक डी नाम दे देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो इसके लिए हमें ये वाला मालूम होना चाहिए और ये मालूम होना चाहिए, तब जाकर के हमारा काम बनेगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा त्रिभुज है ना, तो पूरा त्रिभुज में ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है, तो बीच से क्या किया, एक लाइन डाला गया है परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, इन दोनों को क्या कर देगा, बराबर भागों में बांट देगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। बराबर नहीं रहता तो फिर सोचा जाता, अभी फिलहाल दोनों क्या है, बराबर है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे 5, और इसको भी 5। अब ये वाला निकालना है हमको, ये वाला। तो यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, इसको हमने दो बराबर भागों में क्यों किया मालूम चला, क्योंकि दोनों साइड बराबर है ना, परपेंडिकुलर डाल दिए तो दोनों आधा आधा बराबर भाग में बढ़ जाएगा। दोनों सेम नहीं रहता तब सोचते कुछ, इसका उपाय करेंगे हम लोग। त्रिभुज एबीडी में हम लोग देखते हैं ये 90 डिग्री के, तो इसके सामने ये तो हाइपोटेनियस एच हो जाएगा, यानी कर्म हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, हमने यहाँ पाइथागोरस लगा लिया। बताओ दोस्तों ए बी कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर। ए डी कितना है नहीं मालूम, निकालना है उसको, तो ए डी का स्क्वायर। बी डी कितना है, बी डी है 5 का स्क्वायर। 13 तो 169, ए डी का स्क्वायर प्लस 25, 169 माइनस 25 बराबर ए डी का स्क्वायर। ये 4 4 4 ए डी का स्क्वायर है ना, इन्हें रूट कर दीजिए, उधर स्क्वायर पे रूट, यानी ए डी कितना आ गया 12। ये बीच वाला जो लाइन हमारा कितना आ गया 12 आ गया दोस्तों, 12 निकल गया। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो साइन थीटा का मान चाहिए हमको, है ना, साइन थीटा का मान। तो पहला है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, p/h। अगर देखें यहाँ पे ये थीटा है, तो इसके हिसाब से ये 12 जो p हो जाएगा 12। h कौन होगा, 90 डिग्री के सामने जो है ना 13। और बी नंबर में क्या है, cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, b/h होता है ना। चलिए b/h है तो cos थीटा तो b देखिए कौन होगा, नीचे वाला, तो 5 हो जाएगा।
और एच कौन हो जाएगा 13 हो जाएगा। सी में है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताए दोस्तों, P बटा बी होता है। tan थीटा बराबर P बटा बी होता है, ठीक है। तो P बटा बी है तो P कितना है, इसके हिसाब से P कौन है 12, यहाँ लिख देंगे 12। अब B कौन है, B नीचे वाला बचेगा है ना, तो नीचे वाला तो ये कितना हो जाएगा 5। चलिए दोस्तों, ये हमारा था 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इसी का एक और पिक्चर दिया गया है, उस पिक्चर को भी बनाना है देख करके, ठीक है। तो बाकी जो सिस्टम है इसको हम यही का यही रहने देते हैं, सिर्फ पिक्चर को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर दिया गया है ऐसे करके, ऐसे ऐसे है ना, ऐसा और बढ़िया से देख लेते हैं। ऐसे करके दिया गया है, ठीक ना, ऐसे। और इसका नाम रखा गया है एक्स वाई जेड, और इसको यहाँ पे ऐसे डाल दिया गया, और ये हो जाएगा आपका एम, ठीक है। और ये जो है 5 दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक जो दिया गया है 16, और ये जो दिया गया है 20, ठीक है। और यहाँ पे थीटा है ना, और थीटा ही हमसे पूछा गया है, मतलब थीटा निकालने के लिए साइन थीटा कोस थीटा एक्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए तो साइन थीटा निकालने के लिए हमको पी एच चाहिए, कॉस थीटा के लिए बी एच चाहिए। अगर इस ट्रायंगल में हम लोग बात कर ले, इसमें इस ट्रायंगल में, तो देखिए दोस्तों, तो हमारे पास 5 मालूम है, नहीं तो ये मालूम है और नहीं तो ये मालूम है, तो ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इन दोनों के मदद से हम इसको निकाल सकते हैं, और ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। त्रिभुज एक्स एम जेड में, ठीक है, एक्स एम जेड की हम लोग बात कर लेते हैं। तो एक्स एम जेड में देखिए, अगर ये 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा, इसके सामने ये वाला क्या हो जाएगा एच, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे एच का स्क्वायर बराबर, अच्छा एच छोड़ दीजिए, पूरा नाम लिख दीजिए, एक्स जेड का स्क्वायर लिख लीजिए, बराबर में एम जेड का स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस में एक्स एम का स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है। चलिए एक्स जेड कितना है 20 है, तो 20 का स्क्वायर, एम जेड कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर, और एक्स एम कितना है नहीं मालूम, इसको निकालना है ना। यहाँ 400 हो जाएगा, 256, और एक्स एम का स्क्वायर है ना 256, और एक्स एम का स्क्वायर, इसको इधर घटा दीजिए, तो 400 माइनस 256, तो यहाँ पे एक्स एम का स्क्वायर आ जाएगा, घटाइए इसको, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा जी, तो 9 में से 5 गया तो 4, 3 में से 2 गया तो 1, एक्स एम का स्क्वायर है ना, इधर आगे रूट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12, एक्स एम कितना आ गया 12, सही है ना, एक्स एम 12 आ गया। देखिए अब हम लोग इसको भी निकालना पड़ेगा, एक्स वाई को, एक्स एम निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज एक्स बाई एम में, एक्स बाई एम में आ जाइए, है ना, त्रिभुज एक्स बाई एम में आ जाएंगे, और इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं कि इसके हिसाब से ये हाइपोटेनियस है ना, तो यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई का स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा वाई एम, तो वाई एम का स्क्वायर प्लस में एक्स एम का स्क्वायर है ना, एक्स एम का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्स वाई का मान नहीं दिया है, इसी को हमको निकालना है, डायरेक्ट रूट भी कर सकते हैं यहाँ पे बताइए, वाई एम कितना है 5, 5 का स्क्वायर है ना, एक्स एम कितना है 12, 12 का स्क्वायर कर लीजिए, रूट अंडर
तो यहाँ 25 प्लस 144, यहाँ पे आपका 169 हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा 13, ये वाला आपका 13 आ गया। तो हमको पहले ये सब चीज़ को निकालना पड़ेगा, ये सब निकल जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो साइन थीटा, अब हम आते हैं यहाँ पे साइन थीटा। देखिए थीटा के हिसाब से ये वाला नीचे वाला परपेंडिकुलर होगा। हमको ये पूछा साइन थीटा, पी का मान कितना 5, है ना, और एच कितना 90 डिग्री के सामने 13, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कॉस थीटा के लिए। तो कॉस थीटा कितना b/h, तो b कौन हो जाएगा, ये p है तो बचेगा जो ये b, ये वाला b हो जाएगा। तो 12/h 13, है ना। p tan थीटा बराबर p/b, तो बताइए p कौन है नीचे वाला 5, 5 अब b कितना आ गया दोस्तों बताइए, इधर वाला 12 हो गया। चलिए देख लीजिए एक बार, हाँ एक बार देख लीजिए अच्छे से, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, उसका सॉल्यूशन जो है बताया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए क्या है।